हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल। मी दिस इज प्रियल भाटी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, जिसमें हम बात करने वाले जितने भी कॉर्डेट्स की क्लासेस हैं आपकी, फॉर एग्जाम्पल पीसीज हैं, आपके एवीज हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबिया है, जितने भी इनसे क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी को इंक्लूड किया गया है यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चंस की। आज यहाँ मैराथन सेशन होने वाला है, जिसका एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिस सेशन को बिल्कुल ही ध्यान से देखना है, लास्ट तक देखना है। प्रॉपर 100 क्वेश्चन बनाए गए हैं। यदि आपने सेशन ले लिया तो मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर कुछ आएगा, बिकॉज प्रीवियस पेपर में प्रैक्टिस सेट को एनालाइज करने के बाद पूरी पीडीएफ फॉर्म में मैंने यहाँ क्वेश्चन सेट किए हैं। सो बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने थ्योरी सेशन सभी क्लासेस का कंप्लीट कर लिया है। सो आज मैराथन के थ्रू पूरे प्रैक्टिस सेशन लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेट्स इज पेयर्ड और इज, मतलब कि जो कॉर्डेट्स का प्राइमरी कैरेक्टर वो कौन सा है? पेयर्ड नर्व कॉर्ड, या फिर सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, या फिर गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, या फिर डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। तो यहाँ पे जो सबसे प्राइमरी कैरेक्टर कॉर्डेट्स का, दैट इज डॉर्सल ट्यूब नर्व कॉर्ड इनमें से होता है। इनकी नर्व कॉर्ड जो रहती है वो ट्यूबुलर रहती है और डॉर्सल प्रेजेंट होती है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स। एमनियोटा मतलब इसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, वो एमनियोटा के अंदर आते हैं। तो हमसे पूछा गया कि कौन से एमनियोटा के अंदर आते हैं। ऑप्शन गिवन है रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, या फिर रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, यानी कि जो आपके रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, ये तीनों ही कौन से ग्रुप में आते हैं? तीनों ही एमनियोटा होते हैं, यानी कि इनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमिट्स थ्रू स्ट्रॉन्गेस्ट लाइट इन द सी। जब ये समुद्र में पाया जाता है, इनमें से कोई एक जो स्पीसीज है वो लाइट एमिट करते हैं, वो कौन से हैं? नॉक्टिलियो का है, क्यूबटेरस है, या फिर पॉलिनी, या फिर पायरोसोमा है। तो राइट ऑप्शन दैट इज सी, डी, यानी कि जो पायरोसोमा है ये सी में एक स्ट्रॉन्ग लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको कौन है होते हैं ये? दैट इज पायरोसोमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है सभी, और बार बार जो ऐसे क्वेश्चन दैट मीन्स जो कि एग्जाम में कंटिन्यूसली 4 to 5 एग्जाम बार पूछे जाते हैं, या फिर आपके वो टीजीटी के एग्जाम हो, या फिर पीजीटी के एग्जाम हो, या फिर नीट के एग्जाम हो, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन को प्लीज ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोमाइजोन इज नॉट अ ट्रू फिश बिकॉज ऑफ। जो पेट्रोमाइजोन है ये ट्रू फिश नहीं है, किसकी वजह से? दैट मीन्स क्या रीजन होते हैं कि जो पेट्रोमाइजोन है आपका ये ट्रू फिश नहीं है? ऑप्शन गिवन है, एब्सेंस ऑफ मीडियन फिन्स, प्रेजेंस ऑफ गिल्स, या फिर एब्सेंस ऑफ ट्रू पेयर्ड फिन्स एंड ट्रू जॉस, या फिर एब्सेंस या फिर प्रेजेंस ऑफ ओपरक्यूलम। तो जो पेट्रोमाइजोन है ये ट्रू फिश नहीं होती है, बिकॉज इसके पास ना ही तो पेयर्ड फिन्स होते हैं और ना ही इनके पास ट्रू जॉस होते हैं। तो ये कैरेक्टर किसके होते हैं? फिशेस के, जो कि इनमें प्रेजेंट नहीं होते, तो ये ट्रू फिश नहीं मानी जाती हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्वा ऑफ पेट्रोमाइजोन इज। तो लार्वा जो होता है पेट्रोमाइजोन का वो कौन सा होता है? एमोसीट लार्वा, टॉर्नेरिया लार्वा, एक्सोलोटल लार्वा, बाइपिनेरिया। तो यहाँ पर जो पेट्रोमाइजोन का लार्वा होता है सो एमोसिट लार्वा कहा जाता है। आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा ए। यदि आपको इन क्वेश्चन की टॉप 100 क्वेश्चन की मैराथन क्लास की जो पीडीएफ है वो चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाकर वहाँ ज्वाइन उसको ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डाल दूंगी, वहाँ जाकर आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। यानी कि इनमें से कौन से इनमें की नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट रहती है? ऑल कॉर्डेट्स में, वर्टिब्रेट्स में, या फिर कुछ कॉर्डेट्स में, फिर नॉन कॉर्डेट्स में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ठीक, जितने भी आपके कॉर्डेट्स हैं उन सब में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। कुछ में क्या होता है कि एडल्ट स्टेज में जाके वो किस में कन्वर्ट होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होते हैं, फॉर एग्जांपल मैमल्स में, या फिर कुछ में जैसे एम्फियोक्सिस हो गया उसमें थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहती है नोटोकॉर्ड। ठीक है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में सभी मैमल्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस संगुइवोरस यानी कि जो खून चूसने वाले होते हैं एक्टोपैरासाइट एनाड्रोमस एनिमल इज, वो कौन से है? ईल है, सालमन है, लेम्प्रे है, फिर स्लिम ईल है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन दैट इज लेम्प्रे। लेम्प्रे क्या होते हैं? आपके संगुइवोरस होते हैं। एक्टोपैरासाइट यानी कि दूसरी मछली के ऊपर अब नरिशमेंट लेने वाले होते हैं। एनाड्रोमस होते हैं, इनको क्या कहते हैं? दैट इज लेम्प्रे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज प्रेजेंट इन, यानी कि जो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लार्वल टू एडल्ट जब कंडीशन आती है, जब वो वहाँ चेंज होते हैं तो कुछ ऑर्गन्स इनके ऐसे जो कि रिड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल टेल हुआ, फॉर एग्जांपल नोटोकॉर्ड हुई, तो इनको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। तो ये किस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन गिवन है हर्डमानिया। तो हर्डमानिया का राइट ऑप्शन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में प्रेजेंट होता है? हर्डमानिया में। राइट, ये कौन से पोर्शन में आता है? यूरोकॉर्डेटा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन। नोटोकॉर्ड जो होती है पूरी जिंदगी किस में प्रेजेंट रहती है? ऑप्शन गिवन है फिश, लीच, एम्फीऑक्सस या फिर एम्फीबियम। मैंने अभी इसके बारे में बात की थी, तो जो एम्फीऑक्सस है इनमें थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल कंप्राइज जॉलेस फिश, यानी कि जिनके पास जॉ जबड़ा नहीं पाया जाता है वो कौन सी फिश होती हैं? तो एक बार मैं आपको बता दूं कि मैंने एग्नाथा और गनाथोस्टोमेटा आपको पढ़ाए थे। जिन फिश के पास जॉ नहीं होता वो किस में आते थे? एग्नाथा में। जिनके पास थे वो किस में आते थे? गनाथोस्टोमेटा में, राइट। तो इनमें से बताने की कौन सी जॉलेस फिश जो कि एग्नाथा में आती हैं, तो आपको बताने के लैम्प्रे या फिर ईल्स हैं या फिर मैकस या रोहू है या फिर गप्पीज और हैगफिश है या फिर लैम्प्रे एंड हैगफिश है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज लैम्प्रेट और हैगफिश जो है ये आपके किस में आते हैं? एग्नाथा में आते हैं और इनके पास जबड़े नहीं पाए जाते, दैट इज कॉल्ड जॉलेस फिशेज, राइट। तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाए, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट्स, इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कि कॉर्डेट्स का नहीं है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड या फिर फेरेंजियल गिल स्लाइड्स या फिर बायलैटरल सिमेट्री या फिर रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। तो इनमें से जो आपका वेंट्रल नर्व कॉर्ड है वो कॉर्डेट्स का कैरेक्टर नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो डॉर्सल होना चाहिए था, डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, ये कॉर्डेट्स का कैरेक्टर होती है, वेंट्रल नहीं होती है। वेंट्रल पर तुम्हारे हार्ट पाया जाता है, बाकी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, लेकिन डॉर्सल पर क्या पाया जाता है? नर्व कॉर्ड डॉर्सल पाई जाती है। याद रखना है कि पॉइंट बिल्कुल अच्छे से। ये आपका क्विक रिवीजन है। देखो आपका नीट के एग्जाम बहुत नजदीक आ रहा है, टीजीडी पीजीडी का नोटिफिकेशन अनाउंस हो चुका है, तो ये क्या है कि आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने का काम करेगी जो सेशन है, तो आपको जरूर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, पॉइंट आउट द मेमेलियन कैरेक्टर्स। अब हमको ये बताना कि कौन से मेमेलियन कैरेक्टर को चूज करना है, ठीक है। ऑप्शन गिवन है वर्टिब्रल कॉलम, 4 चैम्बर्ड हार्ट या फिर लंग्स या फिर हायर स्किन, विविपेरिटी यानी कि जो बच्चे देने वाले होते हैं, फिर मेमोरी ग्लैंड्स। अब देखो मेमोरी ग्लैंड्स तो होते हैं क्योंकि देखो मेमल्स क्यों पढ़ा? बिकॉज इनके पास स्तन होते हैं। मेमल्स का तो नाम ही, मेमल्स को ग्रीक में क्या बोला जाता है? ब्रीस्ट, यानी कि जिनके पास स्तन ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं, जो अपने बच्चे को दूध से फीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेमल्स। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है दैट इज बी, यानी कि जो मेमल्स होते हैं उनके पास हेयरी स्किन होती है, वो बच्चे देने वाले होते हैं और उनके पास मेमोरी ग्लैंड यानी कि स्तन ग्रंथियां भी प्रेजेंट होती हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यानी कि 12 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए मैमल विच ले एग इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि वो मैमल कौन सा है जो कि अंडे देते हैं बच्चे देने की बजाय। उनके बच्चे कहाँ से निकलते हैं? एग से निकलते हैं, लेकिन वो पहले एग देते हैं, वो क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं। तो उनमें से वो कौन से, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन गिवन है रैबिट, मैक्रोपस या फिर डक बिल्ड लेटिपस या फिर व्हेल। तो राइट ऑप्शन दैट इज सी, यानी कि जो डक बिल्ड लेटिपस होते हैं ये एग लेइंग होते हैं, यानी कि ओविपेरस होते हैं, ये विविपेरस नहीं होते, जबकि ये आते किस में? ये मैमल्स में आते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दैट इज ऑल मैमल्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको सेशन कैसे लगा। प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैंने बहुत ही मेहनत करके ये पीडीएफ फॉर्म तैयार किया ताकि आप लोग के एग्जाम बहुत फ्रूटफुल जाए। तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी थी आप मेरे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बिकॉज कंटेंट आपके लिए बनाया जा रहा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है। अब बात करते हैं कि जितने मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं। पजेज कैनाइन टीथ, पजेज ईयर पिन्ना, गिव बर्थ टू यंग वंस या फिर टिपिकली पजेज सेवरल सर्वाइकल वर्टिब्रेट। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन दैट इज डी, देखो जितने भी मैमल्स होते हैं उनके पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट होती है। बाकी देखो ईयर पिन्ना सब में प्रेजेंट है, ईयर पिन्ना तो बाकी जैसे और में पाया जाता है, लेकिन कैनाइन टीथ भी, लेकिन और अंडे बच्चे भी सभी देते हैं, यानी कि यंग वंस तो सभी होते हैं, लेकिन जो इसका कैरेक्टर है टिपिकली वो क्या है? 7 सर्वाइकल वर्टिब्री के पास प्रेजेंट होती हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि प्लेसेंटा इज यूनिवर्सली प्रेजेंट इन। जो प्लेसेंटा होता है वो यूनिवर्सली किस में प्रेजेंट होते हैं? प्रोटोथोरिया में, यूथीरिया में, फिर रेप्टाइल में, फिर एवीज में। तो जो ये प्लेसेंटा यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है किसमें? यूथीरिया, जो ट्रूथीरिया होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेयर आर मेड अप ऑफ, यानी कि जो मैमल्स वगैरह के जो हेयर होते हैं वो किस चीज़ से बने हुए होते हैं? हमने ये सभी चीज़ें जो हैं थ्योरी सेशन बहुत अच्छे से की थी, बिकॉज देखो थ्योरी सेशन जो मैंने कराया था वो सभी कैसे पॉइंट थे जो कि एग्जाम में आए हुए थे, या फिर जो एग्जाम और मतलब जिनसे लगता था कि भाई इनसे क्वेश्चन पक्का फंसेगा, तो वही थ्योरी सेशन में कराया गया, तो उन्हीं की प्रैक्टिस अब हम यहाँ करा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे से हो जाए, आपके एग्जाम में आपके अच्छे मार्क्स आएँ। नेक्स्ट जो हेयर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? हेयर जो होते हैं वो अल्फा केरेटिन जो कि एक प्रोटीन होता है उसके बने हुए होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, दैट मीन्स जितने भी मैमल्स होते हैं, ऑल मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, जितने मैमल्स होते हैं कि वो बच्चे देते हैं, हैव ए थिक कोट ऑफ हेयर, उनके ऊपर बालों की कवरिंग होती है, नरिश देयर यंग विद मिल्क, यानी कि अपने बच्चे को वो दूध से पोषण करते हैं, भाई वो तो करेंगे क्योंकि उनके पास स्तन ग्रंथि प्रेजेंट होती है, यही तो करेक्टर है मैमल्स का। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन दैट इज सी, यानी कि नरिश देयर यंग विद मिल्क, मिल्क से वो अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, दूध पिलाते हैं ना कि माँ जब बच्चे पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, इनमें से मैमल कौन सा जो कि अंडे देने वाले होते हैं। तो हमने देखो लेटिपस के बारे में पढ़ा था अभी, तो ये आपका राइट ऑप्शन है। ये कौन लेटिपस जो होता है आपका डक बिल्ड लेटिपस को बोला जाता है, ये आपके अंडे देने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इकोलोकेशन, यानी कि इकोलोकेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। इकोलोकेशन क्या होती है, ये आपका बैट्स का कैरेक्टर होती है जो उड़ने वाली चमगादड़ होती हैं। देखो रात में रडार की हेल्प से क्या करती हैं, वो अपनी मतलब कि रास्ता ढूंढती हैं अपना। आपने कभी भी दिन में नहीं देखा होगा उनको चलते हुए, दिन में तो वो छुपी हुई रहती है, लेकिन रात में उनको क्या करते हैं, उनके पास सेंसिटिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको क्या करते हैं, डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं। दैट इज इकोलोकेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ द मेमलियन बॉडी, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि मेमलियन बॉडी का बिल्कुल यूनिक फीचर होता है। ऑप्शन गिवन है रिब केज, होमोयोथर्मी, प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम या फिर 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो देखो जो आपका प्रेजेंस ऑफ डायाफ्राम है, ये आपकी मेमलियन बॉडी का सबसे यूनिक कैरेक्टर होता है और ये हमारे थोरासिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को बिल्कुल सेपरेट करता है। दैट इज कॉल्ड डायाफ्राम, और बिल्कुल मस्कुलर ऑर्गन होता है ये बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉर्पस कैलोसम अकर इन द ब्रेन ऑफ। जो कॉर्पस कैलोसम ब्रेन का पार्ट होता है, ये व्हाइट मैटर कंसिस्ट करता है और ये सेरेब्रल जो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर और जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर होता है उसको कनेक्ट करने का काम भी करता है। तो ये किसके ब्रेन में प्रेजेंट होता है, पिजन में, क्रोकोडाइल में, एलिफेंट में या फिर ऑर्निथोरिनकस में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन दैट इज सी, यानी कि ये कैरेक्टर जो कॉर्पस कैलोसम है ये मैमल्स का कैरेक्टर होता है और एलिफेंट तो एक मैमल्स है ना, तो राइट ऑप्शन दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर प्राइमेट्स कंटेन। ऑर्डर प्राइमेट जो मैमल्स के अंदर आते हैं ये ऑर्डर, तो हमें से पूछा गया कि इस ऑर्डर में कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ऑप्शन ठीक हो जाए दैट इज सी, यानी कि जो आपके मंकीज और जो मैन होते हैं वो कौन से ऑर्डर में पाए जाते हैं, मैमल्स के, प्राइमेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 दैट इज पाउच इज ए सीन इन। जो पाउच होते हैं किस में देखे जाते हैं, बैट में, लेमर में, लेटिपस में, फिर मार्सुपियल में। तो जो आपके पाउच होते हैं ये मार्सुपियल में देखे जाते हैं। पता है इनमें पाउच क्या होता है, इनके जो बच्चे होते हैं गस्टेशियन पीरियड में छोटा होता है और बच्चे पहले ही पैदा हो जाते हैं, लेकिन जो पाउच के जो थैली लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसमें ये अपने बच्चे को फीड करते हैं, उनको नरिश कर, जैसे कि मादा के पेट में बच्चा रहता है ना, वैसे इनमें पाउच में अपने बच्चे को फीड करते हैं, राइट। तो ऑप्शन ठीक हो दैट इज डी, यानी कि मार्सुपियल के पास पाउच प्रेजेंट होता है जिसमें अपने बच्चे को नरिश करने का काम ये लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, मैमल्स हैव ऑरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। ये मैमल्स जो है ये कहाँ से ऑरिजिनेट हुए हैं, कौन से स्पीसीज से ऑरिजिनेट हुए हैं, दैट मीन्स कौन सी क्लास से ऑरिजिनेट हुए हैं, एवी से, पिसी से, रेप्टिलिया से, फिर एम्फीबिया से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, जो आपके मैमल्स हैं ये रेप्टिलिया से ऑरिजिनेट हुए हैं। और मुझे ये भी जरूर बताना कि कौन सा पीरियड था मैमल्स को ऑरिजिनेट करने का, दैट इज ट्राइसिक, और ये कौन से एरा से था, मीसोजोइक एरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैंने अभी क्विक रिवीजन में जब हमने आज रेप्टिलिया की क्लास ली थी वहाँ पे क्विक रिवीजन में भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, विच एमॉन्ग दीज इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स। यानी कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कि प्रॉपर पानी में रहने वाले मैमल्स हैं, वो कौन से हैं, ट्राइगोन, व्हेल्स या फिर सील्स, सील्स, डॉल्फिन्स और शार्क्स, डॉल्फिन, शील, व्हेल या फिर डॉल्फिन, सील एंड ड्रैगन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका दैट इज सी, जो डॉल्फिन है और सील्स और व्हेल्स हैं ये तीनों ही मैमल हैं और ये तीनों ही आपके एक्वेटिक मैमल यानी कि पानी में पाए जाने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज डिफाइंस द बर्ड बेस्ट। अब इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो कि बर्ड को दिखाता है, बर्ड के कैरेक्टर होते हैं फ्लाइंग यानी कि उनका उड़ना कैरेक्टर है, वार्म ब्लडेड यानी कि उनका वार्म ब्लडेड यानी पोइगलोथर्मिक होते हैं, या फिर फेदर्ड क्वाड्रेट होते हैं, फिर फेदर्ड बाइपेड्स होते हैं। तो इनका जो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज, उनके जो पंख होते हैं बाइपेड्स, उनके 2 पैरों पर चलने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एयर सैक ऑफ बर्ड इज, यानी कि जो एयर सैक होते हैं बर्ड्स के वो कैसे होते हैं, उनकी बॉडी को गर्म रखने का काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को फैसिलिटेट करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, फिर रिड्यूस करते हैं बॉडी वेट को। तो जो बर्ड के एयर सैक होते हैं ये उनकी बॉडी के वेट को रिड्यूस करने का काम करता है कि उनको फ्लाइंग में हेल्प मिले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द साउंड प्रोड्यूस ऑर्गन ऑफ बर्ड इज, यानी कि जो उनके गले में ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिससे वो इतनी सुरीली आवाज़ निकालते हैं वो कौन सा ऑर्गन होता है, लैरिंग्स होता है, सिरिंग्स होता है, ग्लॉटिस होते हैं, फिर ऑरोफेरिंग्स होता है। तो दैट इज कॉल्ड सिरिंग्स, जिससे वो अपनी मधुर आवाज़ निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड सिरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 दैट इज फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड आर अटैच्ड टू, यानी कि वो मसल्स जो मैंने 3 तरह की मसल्स आपको पढ़ाई थी कि 3 तरह की मसल्स होती है जो कि उनको किस में हेल्प करती हैं, उड़ने में हेल्प करती हैं। तो फ्लाइट मसल जो होती हैं बर्ड्स की वो किससे अटैच होती हैं, तो वो अटैच होती हैं आपकी कील ऑफ स्टर्नम से, यानी कि जो रिब्स का ढांचा होता है उससे अटैच होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 इज बीक इज टूथ इन, यानी कि जो चोंच होती है वो किस में
देखो बेसिकली क्या होता है कि जो इनके जो चोंच होती है बर्ड्स की, उनमें कोई दांत प्रेजेंट नहीं रहते हैं, लेकिन जो बीक किस में टूथ रहती है वो आर्कियोप्टेरिक्स में। और आर्कियोप्टेरिक्स उसका किसका कैरेक्टर होता है, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिव लिंक भी मानी जाती है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीन ग्लैंड्स अकर इन, जो प्रीन ग्लैंड्स होती हैं किस में पाई जाती है, पीसीज में, एवीज में, रेप्टिलिया में, मैमेलिया में। तो जो प्रीन ग्लैंड्स होती हैं ये आपकी एवीज का कैरेक्टर होती हैं, तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाए, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, पैक्टेन। पैक्टेन कॉम्ब्लैक स्ट्रक्चर। देखो पैक्टेन क्या होता है, कॉम्ब्लैक कंघी जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि निक्टिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इनकी आंख में, ब्लाइंड स्पॉट के पास प्रेजेंट होता है, इनके आई बॉल को नरिश करने का काम करता है। ये किसका कैरेक्टर होता है, बर्ड्स का, फ्रॉग का, फिशेस का, फिर मैमल्स का। तो ये जो पैक्टेन है, हमने बर्ड्स के जब क्लासिफिकेशन जनरल कैरेक्टर से पढ़े थे वहाँ अच्छे से पढ़ा था कि पैक्टेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसकी आंख में प्रेजेंट होता है, ब्लाइंड स्पॉट के पास होता है। तो एक किसका कैरेक्टर है, दैट इज बर्ड का। ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 33, पिजन मिल्क इज ए सिक्रेटेड बाय द। पिजन मिल्क जो होता है कौन सिक्रेट करता है, यूरोपाइजल ग्लैंड्स, क्रॉप ग्लैंड्स ऑफ फीमेल, या फिर क्रॉप ग्लैंड्स ऑफ मेल एंड फीमेल, मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द पिजन। तो देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, ये जो मेल पिजन होते हैं इनके से भी ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, यानी कि इनकी बॉडी से भी दूध सिक्रेट होता है। कौन से पार्ट से, क्रॉप ग्लैंड जो होती है मेल और फीमेल दोनों के ही ये पिजन मिल्क सिक्रेट करते हैं। ऑप्शन ठीक हो जाए, दैट इज सी। ये दोनों ही अपने बच्चे को फीड कर सकते हैं मिल्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट करेक्ट फॉर बर्ड्स। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कि बर्ड्स पर फिट नहीं बैठता है, ये एक्सोथर्मिक होते हैं, न्यूमेटिक बोन्स होती हैं, लंग्स विद एयर सैक, फिर एमन्यूट्स होते हैं। तो ये जो होते हैं आपके 34 का राइट ऑप्शन दैट इज ए, यानी कि ये एंडोथर्मिक होते हैं, एक्सोथर्मिक नहीं होते। बाकी देखो न्यूमेटिक बोन्स होती हैं इनके पास, लंग्स भी होते हैं एयर सैक में, और एमन्यूट्स भी होते हैं। तो ऑप्शन ठीक हो, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज होम्योथर्मिक, यानी कि जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे आप उनको बर्फ में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, लेकिन उनको बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल आपको 37 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप उनको कहीं भी एरिया में ले जाओ, उनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरी नहीं करता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके बर्ड्स एंड मैमल्स। ठीक है, तो ऑप्शन ठीक हो, दैट इज ए, यानी कि बर्ड्स एंड मैमल्स आर कॉल्ड होम्योथर्मिक। बाकी जो आपके फिशेज हैं, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस से कैसे होते हैं आपके पोइक्लोथर्मिक, यानी कि कोल्ड ब्लडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रिनल नर्व्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि जो क्रिनल नर्व्स होती हैं बर्ड्स में वो कितने पेयर से प्रेजेंट होती हैं। तो आपका ऑप्शन ठीक हो, दैट इज सी, यानी कि 12 पेयर्स। मैमल्स में भी और बर्ड्स में भी दोनों में ही 12 पेयर्स ऑफ क्रिनल नर्व्स पाई जाती है। डेट में टोटल कितनी हुई, टोटल हुई आपकी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाई बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कि बर्ड्स और मैमल्स शेयर नहीं करते हैं, विविपेरिटी, वार्म ब्लडेड नेचर, ओसिफाइड एंडोस्केलेटन, या फिर ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स। देखो यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये जो एग्स होते हैं, ये जो आपके क्या होते हैं बर्ड्स जो होते हैं, ये तो ओविपेरस भी होते हैं, लेकिन मैमल्स इनमें जो कैरेक्टर साझा नहीं होते वो विविपेरिटी नहीं होती। बाकी देखो वार्म ब्लड दोनों ही होते हैं, इनकी एंडोस्केलेटन दोनों ही होती है, और लंग्स भी दोनों ही यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन ठीक हो, दैट इज ए, यानी कि विविपेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजार्ड इन इट्स डाइजेस्ट सिस्टम, यानी कि इनमें से कौन सी क्लास है जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड प्रेजेंट होती है। तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा, दैट इज ए, यानी कि जो आपके बर्ड्स होते हैं, एवीज होते हैं, यानी कि बर्ड जो होते हैं इनके डाइजेस्ट सिस्टम में क्रॉप और गिजार्ड दोनों ही किसका काम करते हैं, खाने को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है, नेम द बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन कौन कहे जाते हैं, तो आपके जो सलीम अली है ये बर्डमैन ऑफ इंडिया कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 इज गैलापागोस फिंचेस आर एसोसिएटेड विद, ये गैलापागोस जो द्वीप था उस पर कुछ फिंचेस जो पाई गई वो किससे एसोसिएट करती हैं, सलीम अली से, चार्ल्स डार्विन से, या फिर मॉर्गन से, या फिर लेमार्क से। तो राइट ऑप्शन दैट इज डी बी, यानी कि चार्ल्स डार्विन जो गैलापागो फिंचेस हैं वो किससे रिलेट करती हैं, चार्ल्स डार्विन से, उन्होंने इस चीज़ की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्डर स्क्वेमेटा कंसिस्ट ऑफ, जो ऑर्डर स्क्वेमेटा है ये क्या कंसिस्ट करता है, बैट्स को, क्रोकोडाइल्स को, टर्टल्स एंड पेंगुइन्स को, फिर लिजार्ड एंड स्नेक्स को। तो याद रखना है आगे से एक पॉइंट कि जो लिजार्ड और स्नेक्स हैं आपके ये ऑर्डर स्क्वेमेटा के अंडर रखे जाते हैं। कौन से क्लास से, ये रखे जाते हैं आपके रेप्टिलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि क्रीपिंग है यानी कि रेंगने वाले होते हैं, तो रेंगने वाले जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो किसमें पाए जाते हैं, रेप्टिलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉमन ट्रेट अमॉन्ग फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स इज, यानी कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि फिशेज में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में पाया जाता है। ऑप्शन गिवन, लेइंग ऑफ एग, यानी कि अंडे देने वाले होते हैं, शेल्ड एग, यानी कि उनके कवर जो एग होते हैं वो कवरिंग होते हैं, या फिर गिल्स पाए जाते हैं, फिर उन पर स्केल्स पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, यानी कि वो सभी अंडे देते हैं, ये कॉमन कैरेक्टर है तीनों में ही। तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाए, दैट इज ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम ए नॉन पॉइजनस स्नैक, यानी कि इनमें से कौन सा एक स्नैक है जो कि जहरीला नहीं होता? कोबरा है, क्रेट है, वाइपर है, फिर रेड स्नैक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, यानी कि जो रेड स्नैक है ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। आगे से यदि आपको काट जाए तो समझ जाना कि बिल्कुल जहरीला नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमको विनोम वगैरह लगवाने की, यानी कि एंटी विनोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 44, एनिमल विच बिलोंग्स टू क्लियोना इज, जो एनिमल हैं जो कि क्लियोना क्लास से बिलोंग करते हैं वो कौन से हैं? लिजार्ड्स हैं, बैट्स हैं, ट्यूएटारा हैं, या फिर टर्टल्स हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज बी, यानी कि जो बैट्स होते हैं आपके वो कैसे होते हैं? आपके क्लियोना क्लास से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थीकोडोंट डेंटिशन इज फाउंड, थीकोडोंट क्या होता है? जिसमें कि आपके दांत जो प्रॉपर सॉकेट में प्रेजेंट रहते हैं। ये कौन से डेंटिशन जो है कौन से किसका कैरेक्टर होता है? क्रोकोडाइल का, एनेप्सिडा का, लेसरेटिलिया का, फिर ऑफिडिया का। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 45 का ए, यानी कि जो क्रोकोडाइल का डेंटिशन होता है दैट इज कॉल्ड थीकोडोंट टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिसाइड्स मैमल्स डायफ्राम आल्सो अकर्स इन, देखो जो मैमल्स का कैरेक्टर है वो क्या है? डायफ्राम प्रेजेंट होता है। डायफ्राम क्या होता है? जो थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करता है। ये किसका कैरेक्टर था? बेसिकली मैमल्स का। लेकिन मैमल्स के साथ साथ ये किससे प्रेजेंट होता है? ये क्रोकोडाइल का भी एक यूनिक फीचर होता है। क्रोकोडाइल्स के पास भी क्या प्रेजेंट होता है आपका? क्रोकोडाइल्स के पास भी एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है जो कि मैमल्स का भी कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्नेक डोंट हैव, जो सांप होते हैं वो क्या चीज़ नहीं रखते हैं? मूवेबल आईलिड्स, गिडल्स, लिम्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो स्नेक में इन चारों में से कुछ भी प्रेजेंट नहीं, तो उनके पास हाथ पर प्रेजेंट होते हैं, नहीं गिडल्स प्रेजेंट होती हैं, नहीं उनके पास घूमने वाले आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं। तो ऑप्शन ठीक हो जाता है, यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम रेप्टाइल्स सो ऑटोटॉमी, ऑटोटॉमी का मतलब होता है देखो वो अपने कुछ ऑर्गन्स को पीछे छोड़ जाते हैं, किसको पागल बनाने के लिए? जो कि एनिमल पर शिकार करते हैं उनको पागल बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है? वॉलंटरी ब्रेकिंग टेल टू कंफ्यूज एनिमी, यानी कि वो अपनी जो पूंछ होती है उसको ब्रेक कर देते हैं, या फिर सिग्नल फॉर चार्जिंग, या फिर सिग्नल कोड से स्टेट ऑफ स्टार्वेशन प्रायर टू डेथ। तो इसमें क्या होता है कि वो वॉलंटरी ब्रेकिंग टेल को ब्रेक कर लेते हैं वॉलंटरी तरीके से, किसको कंफ्यूज करने के लिए? अपने एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए। ये उनकी बेस्ट चाल होती है, दैट इज कॉल्ड ऑटोटॉमी। ये किसका कैरेक्टर है? रेप्टाइल्स का। कुछ रेप्टाइल्स ऐसा करते हैं, सभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल मार्क कर लेना इसे। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स इज, सुनहरी जो एज कही जाती है रेप्टाइल्स की वो कौन सी होती है? तो आपका ऑप्शन ठीक हो, दैट इज बी। हमने एक थ्योरी सेशन में पढ़ा था कि मीसोजोइक जो है इसको गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेप्टाइल्स विच गिडल्स इन द एयर इज, वो रेप्टाइल्स कौन से होते हैं जो कि इनमें वो भी है जो कि उड़ने के काम आते हैं? ये लिजार्ड है दैट इज कॉल्ड ड्रैको, इनके जो गिडल्स होते हैं, ग्लाइड्स होते हैं, वो एयर में ग्लाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रेगो। इसको उड़ने वाले छिपकली भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन स्नेक द पॉइजन ग्लैंड्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, जो सांपों में जो जहरीली ग्रंथियां होती हैं वो किसका मॉडिफिकेशन होती हैं? ऑप्शन गिवन है लिंगुअल ग्लैंड्स का, पेरिटोइड ग्लैंड्स का, सबलिंगुअल ग्लैंड्स या फिर मोलर ग्लैंड्स का। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जो ये पॉइजन ग्लैंड्स होती है किसका मॉडिफिकेशन होती है? आपके पेरिटोइड ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैकोब्सन्स ऑर्गन इज कंसर्न विद, जो जैकोब्सन्स ऑर्गन है किससे कंसर्न करते हैं? स्मेल से, बिरोइंग से, टच, या फिर विजन से। तो जैकोब्सन ऑर्गन जो है ये बकल, जो बकल कैविटी होती है उसके रूफ में प्रेजेंट होते हैं और ये स्मेल से कंसर्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, रिपीटेड एग्जाम्स में पूछा गया है इनफैक्ट। पोस्ट एनल टेल किसका कैरेक्टर है? तो ये जो पोस्ट एनल टेल है ये आपका कोबरा का कैरेक्टर होता है। ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिम्पेनम इज एब्सेंट इन, जो टिम्पेनम है किसमें, जो टिम्पेनम कहाँ होती है? हमारे कान में पाई जाती है। ये किसका कैरेक्टर हो, किसमें एब्सेंट होती है? लिजार्ड्स में, बर्ड्स, या फिर स्नैक्स में, या फिर फ्रॉग्स में। तो टिम्पेनम जो होती है आपकी स्नैक से प्रेजेंट होती है। आपको पता ही होगा कि ये सुनते नहीं है लेकिन ये फील करते हैं वाइब्रेशन से, स्नैक जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेस्ट मेडिसिन टू ट्रीट ए स्नैक बाइट केस इज, जब सांप काट जाता है तो सबसे बेस्ट मेडिसिन कौन सी होती है जो उपचार के लिए काम ली जाती है? तो एंटीवेनिन है, पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक है, फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका एंटीवेनिन जो है आपका। ये स्नैक बाइट जब काट जाता है, स्नैक खा जाता है आपको, तो क्या होता है? उसको उपचार करने के लिए एंटीवेनिन यूज की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, ए 4 चैम्बर्ड हार्ट इज नॉट फाउंड इन, ए 4 चैम्बर्ड हार्ट वो किस में नहीं पाया जाता है? बर्ड्स में, मैमल्स में, स्नैक्स में, फिर क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल मैमल्स का तो यूनिक कैरेक्टर है, इनफैक्ट बर्ड्स का भी, लेकिन यहाँ जो आपका राइट ऑफ दैट इज ये स्नैक का ये कैरेक्टर नहीं होता। कमेंट्स में मुझे ये जरूर बताना कि कितने तरह के चैम्बर्ड्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट इन लिम्स यूज फॉर वॉकिंग बाय रेप्टाइल्स, यानी कि जब रेप्टाइल्स वॉक करते हैं तो कितने तरह के लिम्स होते हैं, डिजिट कितनी प्रेजेंट होती है उनके लिम्स में? ऑप्शन गिवन है आपको 4, 2, 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ठीक हो जाएगा दैट इज सी, यानी कि जो 5 डिजिट आपके प्रेजेंट होती है इनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्नैक, स्नैक क्या टेरेस्ट्रियल एनिमल है जो कि क्या एक्सक्रीट करते हैं? नाइट्रोजन वेस्टेज यूरिक एसिड की फॉर्म में।
यूरिक एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट करें तो उनको क्या कहेंगे, यूरिकोटैलिक कहेंगे। तो ऑप्शन ठीक हो, दैट इज बी यानी कि यूरिकोटैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीनोम ऑफ कोबरा इफेक्ट्स ऑन, जो कोबरा जब काट जाता है तो उसको जो जहर होता है वो किस पे इफेक्ट करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, नर्वस सिस्टम पर, डाइजेस्ट सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम पर। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन दैट इज बी, यानी कि जो कोबरा जो होता है वीनोम का, ये नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। जब इसका पेशेंट जो होता है, जो इसको खा जाते हैं, तो पेशेंट कैसा हो जाता है, बिल्कुल वो जैसे पैरालाइज हो जाते हैं वैसी कंडीशन में हो जाती है, बिकॉज नर्वस सिस्टम ही खत्म हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि उसी को इफेक्ट करते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सी स्नैक, समुद्र पाए जाने वाले स्नैक का कैरेक्टर क्या होता है, राउंड टेल होती है, फ्लैट टेल होती है, टेल विद रेटल होती है, फिर टेल विद माउथ होती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्लैट टेल। जो समुद्र पाए जाने वाले सांप होते हैं उनके पास कैसी टेल पाई जाती है, फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट टेल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलामेंडर इज, जो सेलामेंडर होते हैं वो क्या है, एम्फीबियन है, बर्ड है, मॉलस्क है, फिर इकाइनोडर्म है। तो जो सेलामेंडर है, हमने थ्योरी में भी अभी पढ़ा था, सुबह ही अपलोड की थी वो वीडियो। तो सेलामेंडर एक क्या है, ये एक एम्फीबियन है, दोनों पर पाए जाते हैं, जमीन पर भी और पानी में भी। आपका ऑप्शन ठीक हो, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट ए ट्रू एम्फीबियन एनिमल, जो कि ट्रू एम्फीबियन एनिमल में से कौन सा नहीं, टोड, फ्रॉग, टर्टोइज या फिर सेलामेंडर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 62 का सी, जो टर्टोइज है ये कि ट्रू एम्फीबियन नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिम्बलेस एम्फीबियन, यानी कि जिनके पास पैर नहीं होते, वो कौन से ऑर्डर में आते हैं, ये हमने पढ़ा था थ्योरी सेशन में, दैट इज जिम्नोफियोना, या फिर जिनको एपोडा भी कहा जाता है। एपोडा मतलब जिसके पास लिम्ब प्रेजेंट नहीं होते, उनको क्या कहा जाता है, एपोडा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि जिम्नोफियोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फ्रॉग हैज, फ्रॉग के पास क्या होता है, हैंड्स बट नो फिंगर्स, ईयर्स बट नो पिनाए, आइज बट नो लिड्स या फिर जॉज बट नो टीथ। तो राइट ऑप्शन हो जाए 64 का, दैट इज बी। इनके पास ईयर्स तो प्रेजेंट होते हैं बट उनके पास पिन्ना ही प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स इन द नंबर ऑफ स्पीसीज, इनमें से कौन सी ऐसी क्लास है जो कि जिसके पास सबसे कम स्पीसीज होती हैं। तो जो एम्फीबिया है इसके पास अप्रॉक्सीमेटली 2500 स्पीसीज हैं जो सबसे कम होती हैं इनके अकॉर्डिंग। बाकी मेंबर्स में एम्फीबिया और रेप्टाइल सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ सीलोम इज फाउंड इन फ्रॉग, फ्रॉग में कैसी सीलोम पाई जाती है, ट्रू सीलोम पाई जाती है, लेकिन कौन सी तरह की सीलोम होती है, तो ये होती है आपकी साइजोसिल, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सटिंक्ट एम्फीबियन, यानी कि जो कि एम्फीबियन विलुप्त हो चुके हैं वो कौन से हैं, डिप्लोकाउलस हैं, नेक्ट्यूरस हैं, डिप्लोडोकस हैं या फिर सिमोरिया हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए, यानी कि जो डिप्लोकाउलस है वो एक्सटिंक्ट एम्फीबियन है कि जो विलुप्त हो चुके हैं कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉग को एम्फीबियन क्यों कहा जाता है, बिकॉज वो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, यानी कि पानी में भी और जमीन पर भी। दैट इज ऑप्शन ठीक हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एम्फीबियंस, इनमें से ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि एम्फीबियंस का कैरेक्टर नहीं है। ऑप्शन गिवन है, एमनियोटिक एग्स, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, थिन स्किन विदाउट स्केल्स, रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ए। इनके जो एग होते हैं वो कैसे होते हैं, ये तो आते ही एनएमनियोटिक में है क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो ये किस में आते हैं, एनएमनियोट में। तो इनके जो एग होते हैं वो एमनियोटिक नहीं होंगे, कैसे होंगे, एनएमनियोटिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एब्सेंस ऑफ थंब, यानी कि जो हमारा अंगूठा होता है वो किसके पास एब्सेंट होता है, कौन से स्पीसीज में जो एब्सेंट है। तो ये आपका जो फ्रॉग है उसके पास थंब प्रेजेंट नहीं रहता है। तो आपका इसके कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज ए ट्रू फिश, इनमें से कौन सी ट्रू फिश होती है, व्हेल, कटल फिश, सिल्वर फिश या फिर फ्लाइंग फिश। तो जो फ्लाइंग फिश है जिसको एक्सोकोइटस भी कहा जाता है, ये ट्रू फिश होती है, जो कि सिल्वर फिश तो एक आर्थ्रोपोडा है और फ्लाइंग फिश कटल फिश क्या है, ये एक मॉलस्क है और व्हेल क्या है, ये एक मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एयर ब्लैडर इज, जो एयर ब्लैडर होते हैं क्या है, बेसिकली हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन होते हैं बॉनी फिशेस के, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मैमल्स के, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है बर्ड्स के, फिर एसिलन ट्रेट हैं। तो जो एयर ब्लैडर होते हैं इनके जो बॉनी फिशेस के क्या होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन होते हैं, बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेकोइड स्केल्स अकर इन, जो प्लेकोइड स्केल्स होती है ये कहाँ पाई जाती है, कौन सी फिशेज में, तो कार्डिनल फिश जो होती है उनमें क्या पाई जाती है, ये प्लेकोइड स्केल्स पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज ए फेमस फॉर माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है जो समुद्र से फ्रेश पानी में चले, फ्रेश से समुद्र के पानी में चली जाती है, माइग्रेशन के लिए कौन सी फिश है जो कि फेमस है। तो ऑप्शन गिवन है साल्मोन, शार्क, कार्प या फिर रिबन फिश। तो आपका ऑप्शन ठीक हो जाए, जो कि माइग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, दैट इज कॉल्ड साल्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, फिश विच इरेडिकेट्स मॉस्किटो लार्वा इज, जो कि मच्छर जो मॉस्किटो होते हैं उनके लार्वा को खा जाती है, वो कौन सी फिश होती है, रोहू, एनाबस, क्लेरिस या फिर गैम्बूशिया। तो जो गैम्बूशिया है ये क्या करती है, जो मॉस्किटो होते हैं उनके लार्वा को खा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है
लंग फिशेज आर, लंग फिशेज होते हैं वो कैसे होते हैं बेसिकली, लंग फिशेज आर मेराइन इनहेबिटेंट्स या फिर एक सेकेंड, हाँ, तो लंग फिशेज आर बेसिकली, लंग फिशेज कैसे होते हैं, लंग फिशेज होते हैं आपके जो फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट, यानी कि प्रॉपर ये कैसे पाए जाते हैं, प्रॉपर ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, ईसिंग ग्लास इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो ईसिंग ग्लास है ये किस चीज़ से प्राप्त किए जाते हैं, एयर ब्लैडर से, स्केल से, लिवर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो जो ईसिंग ग्लास है ये फिश के एक पार्ट से मिलता है और इसके कई सारे यूज हैं जो कि क्लिनिक वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, तो ये आपके एयर ब्लैडर से मिलता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू चैम्बर्ड हार्ट इज ए फीचर ऑफ, द टू चैम्बर्ड हार्ट है किसका करेक्टर, ये फिशेज का कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है इसमें, फिशेज में टू चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी इन फिशेज इज ए, बेसिकली जो एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी है ये फिशेज का कैरेक्टर होता है, लेकिन ये है क्या, थर्मो रिसेप्टर है, रियो रिसेप्टर है, फोनो रिसेप्टर है, फिर फोटो रिसेप्टर है। तो जो एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी है ये थर्मोसेप्टर प्रेजेंट होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होगी, नोस्ट्रिल के पास, यानी कि स्नॉट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 इज द फिश फेमस फॉर पेरेंटल केयर, यानी कि इनमें से कौन सी फिश जो कि पेरेंटल केयर, यानी कि जैसे मेमर्स में होता है ना कि माँ बाप बच्चे की केयर करते हैं, इनमें से ऐसी कौन सी फिश जो कि बच्चे की ऐसे केयर करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, हिप्पोकैम्पस, यानी कि सी हॉर्स, दैट इज जो कि फिश जो कि पेरेंटल केयर करती है। ये पाउच में रख लेते हैं अपने बच्चे को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेनेरिक नेम ऑफ द फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश का जेनेरिक नेम क्या है, दैट इज कॉल्ड एक्सोकोइटस, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, उड़ने वाली फिश होती है ये। 82, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ऑफ द फिशेज ऑरिजिनेटेड, इनमें से कौन सा पीरियड है जिसमें कि फिश आपके ऑरिजिनेट हुए हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि ऑर्डोविशन पीरियड के दौरान ये आपके ऑरिजिनेट हुए हैं फिशेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फिश हैज एन इलेक्ट्रिक ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड प्रेस्टिस, प्रेस्टिस जो है आपका 83 का राइट हो जाएगा टर्पीडो, टर्पीडो के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट, जो कि इनके टेल में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट डिस्टिंक्ट करेक्टर ऑफ फिशेज, फिशेज का ऐसा करेक्टर कौन सा है कि देखने पर एकदम पता चलता है कि हाँ भाई ये फिश है, तो ये होते हैं आपके 84 का राइट ऑफ, दैट इज पेयर्ड फिन, और जो फिन रेजिंग के बाद प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फिश, ट्रू फिश कौन सी नहीं, जो कैट फिश है, डॉग फिश, शॉ फिश या फिर डेविल फिश, डेविल फिश क्या है बेसिकली, ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है, डेविल फिश कहा जाता है, तो ट्रू फिश कौन सी नहीं है, डेविल फिश ही नहीं है, बिकॉज कैट फिश, डॉग फिश, शॉ फिश तीनों ही ट्रू फिश होती हैं, बट जो डेविल फिश है ये तो एक ऑक्टोपस है जो कि मॉलस्क में आता है, तो ऑप्शन ठीक हो जाए डेविल फिश। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो कि पूछा क्या गया, किसमें पूछा गया कि कौन सी नहीं है, ठीक है। द सेकंड लार्जेस्ट एक्वेटिक वर्टिब्रेट इज, जो सबसे बड़ी एक्वेटिक वर्टिब्रेट है वो कौन सी है, सेकंड लार्जेस्ट, वन नहीं पूछी है, तो ऑप्शन ठीक हो जाए दैट इज सी, यानी कि जो व्हेल शार्क होती है सेकंड लार्जेस्ट वर्टिब्रेट है, और फर्स्ट कौन सी है मुझे कमेंट से बताना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंटिफिक नेम ऑफ रोहू इज, तो साइंटिफिक नेम होता है रोहू को, वो क्या है, नाजा नाजा, केटला केटला, लेबियो रोहिता, एनाबस, तो रोहू का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या कहलाता है आपका, लेबियो रोहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 इज कॉमन कैरेक्टर ऑफ ऑल वर्टिब्रेट विदाउट एक्सेप्शन इज, यानी कि जो सभी वर्टिब्रेट का कॉमन कैरेक्टर है जिसमें कोई भी एक्सेप्शन ही ना हो, अपवाद ही ना हो, वो कौन सा है। बॉडी डिवाइड होती है हेड, ट्रेड और हेड, ट्रंक एंड टेल में, या फिर टू पेयर ऑफ लिम्स, या फिर एक्सोस्केलेटन, फिर प्रेजेंस ऑफ स्कल। देखो जितने वर्टिब्रेट्स हैं सबके पास खोपड़ी तो प्रेजेंट होती है, तो यही इसका बेसिक कैरेक्टर है। जितने वर्टिब्रेट्स हैं उनमें यही कॉमन कैरेक्टर होता है कि ये पास स्कल प्रेजेंट होती है, यानी कि जो खोपड़ी वाला पोर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ एनिमल इंक्लूड ऑल एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेज, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी क्लास है जिसके कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे एक्टोपैरासाइट, यानी कि किसी न किसी पर पैरासाइट करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इनकी दूसरे जीव पर रहकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये जो आपके साइक्लोस्टोमेटा है जिनमें कि लैम्प्रे हैगफिश आती हैं, ये आपके कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज नॉट ए फ्रेश वाटर फिश, इनमें से ऐसी कौन जो कि फ्रेश वाटर फिश नहीं होती है, पॉम्प्रेट, कालबासु, रोहू या फिर कटला। तो जो पॉम्प्रेट है ये आपकी फ्रेश वाटर फिश नहीं है, बाकी जितनी भी आपकी कैसी होती हैं, फ्रेश वाटर फिश होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेक्टोरल फिन्स गेट एनलार्ज इन, जो पेक्टोरल फिन्स होते हैं किसमें बड़े हो जाते हैं, तो एक्सोकोइड जो कि फ्लाइंग फिश भी होती है उसमें ये बड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92, इलास्मोब्रांचाई ग्रुप दैट इंक्लूड्स, हमने क्लासिफिकेशन में एक क्लास के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो जो इलास्मोब्रांच होते हैं कौन से ग्रुप को इंक्लूड करते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन दैट इज, यानी कि कार्टिलेज फिश जो होती है किसके अंडर में आती है, इलास्मोब्रांची ग्रुप के अंडर में आती है, उन्हीं को इंक्लूड करते हैं ये। टर्पीडो इज कॉमनली नोन एज, टर्पीडो को क्या इस नाम से बुलाया जाता है, शकर फिश, ग्लोब फिश, इलेक्ट्रिक रे, फिर सी हॉर्स। तो टर्पीडो जो है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रे, राइट, इसके टेल में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एसोसिएशन बिटवीन शकरफिश और शार्क इज, शकरफिश और शार्क में जो एसोसिएशन में कैसा होता है, कॉमन लेज, यानी कि दोनों को ही ना फायदा ना नुकसान, ठीक है, मतलब एक को फायदा होता है और एक को ना नुकसान होता है ना ही फायदा होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एयर ब्लैडर इन ए फिश डज नॉट हेल्प इन। जो एयर ब्लैडर होते हैं किस चीज़ में हेल्प नहीं करते हैं, मूवमेंट में, एक्सक्रीशन में, साउंड प्रोडक्शन में, फिर रेस्पायरेशन में। तो जो आपके ये फिशेस का एयर ब्लैडर का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये एक्सक्रीशन में कोई हेल्प नहीं करते, बाकी सब में ही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स ऑफ फिशेज आर हाईली मॉडिफाइड मासेस ऑफ। किस चीज़ के होते हैं इलेक्ट्रिक ऑर्गन, जो किस चीज़ के मसल्स के मॉडिफिकेशन होता है इनमें, दैट इज मसल सेल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फिश डिफर फ्रॉम व्हेल इन हैविंग। फिश जो है ये व्हेल से किस तरह के डिफरेंट होते हैं, तो ये किस में डिफरेंट होते हैं, ये इनके पास क्या प्रेजेंट नहीं होते, गिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इनके पास, व्हेल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्प फिश कॉमन इन इंडिया। जो कार्प फिश होती है इंडिया में वो कौन सी है, हिल्सा है, लेबियो है, वलैगो है, फिर बारबस है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे बी, यानी कि लेबियो जो है ये कार्प फिश होती है जो कॉमन इंडिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ क्लैस्पर्स इन एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ। जो क्लैस्पर्स होते हैं ये किसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो ये ऑप्शन ठीक हो, दैट इज सिफायरना, इसका कैरेक्टर होते हैं यूनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विविपेरस फिश। यानी कि जो इनमें अंडे देने वाली होती है वो कौन सी फिश होती है, विविपेरस, यानी कि जो अंडे देने वाले होते हैं, दैट इज कॉल्ड गैम्बूसिया, जो कि मॉस्किटो के उस पर क्या करती है, अपना जीवन निर्वाह करती है, यानी कि उसके अंडों को खाने के बाद। तो ऑप्शन ठीक हो, दैट इज डी। इसी के साथ आपके टॉप 100 क्वेश्चन खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही सेशन में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।